अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं वकास अजीम और आज एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नादरीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया गया है जिसके तहत H1B वीज़ा लेने वालों के लिए $1 लाख की फीस आयद कर दी गई है। अब नादरीन, $1 लाख अगर आपके पास है तो आप H1B वीज़ा पर अमेरिका जा सकते हैं। आप जानते होंगे कि H1B वीज़ा उन हाई स्किल्ड वर्कर्स के लिए है जिनको अमेरिका की कंपनीज मुलाजमत देती हैं ताकि वो अमेरिका के अंदर आकर अपनी मुलाजमत शुरू कर सकें। अब H1B वीज़ा ख़ास तौर पर इंडियंस और चाइनीज़ के लिए एक बहुत ही पुरकशिश किस्म का वीज़ा रहा है, क्योंकि इसके तहत इंडियंस गुज़िश्ता कई दहाइयों से अमेरिका जाते रहे हैं और वहाँ पर जाकर हाई टेक कंपनीज के अंदर मुलाजमत करते रहे हैं। अब जैसे ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया है तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका की जो हुकूमत है वो इंडियंस को, हाई स्किल्ड इंडियंस को अमेरिका आने से रोक रही है। दरअसल $1 लाख की फीस का मतलब ये है कि इंडियंस के लिए H1B वीज़ा की जो कैटेगरी है इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स अगर हम देखें तो इसमें ये दिखाई दे रहा है कि इसका फ़ायदा भी हो सकता है इंडियंस को और इसका नुकसान भी बेतहाशा हो सकता है। अमेरिका ये समझता है कि अगर हम H1B वीज़ा की जो फीस है इसको $1 लाख कर रहे हैं तो फिर इससे जो अमेरिका के अंदर रोज़गार के मौके हैं वो ज़्यादा होंगे। अमेरिका के अपने लोगों को ये हाई टेक और हाई सैलरीज जॉब जो हैं वो मुयसर आ सकेंगी। लेकिन अगर हक़ाइक़ देखे जाएँ तो हक़ाइक़ जो हैं वो इसके बिल्कुल बरअक्स हैं और ऐसा महसूस होता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल एक ऐसी पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं जो कि अमेरिका को पहले पूरी दुनिया में एक पुरकशिश मुल्क बनाता था। दुनिया भर के लोग अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से ऐसा महसूस होता है कि अब दुनिया का कोई भी शख्स अमेरिका के अंदर जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ये वो पॉलिसियाँ हैं जो कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुतारिफ कराई गई हैं। खासतौर पर इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज़ हैं उनको भी बहुत सख्ती के साथ देखा जा रहा है और जो वीज़ा कैटेगरीज हैं इनमें भी बहुत बड़ी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। तो H1B वीज़ा के तहत अगर अमेरिका की हुकूमत ये समझ रही है कि उनके अपने लोगों को ये जॉब्स मिल सकेंगी तो ये अमेरिका की एक गलतफहमी है, एक खुशगुमानी है जिसका अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक ख्वाब देख रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला, क्योंकि जो अमेरिका के लोग हैं ये इतने हाई क्वालिफाइड नहीं है कि इन जॉब्स को देख सकें। अंडर क्वालिफाइड लोग होते हैं, इनके अंदर हाई स्किल्स जॉब्स को करने के लिए वो सलाहियत ही नहीं होती कि वो इस तरह के हाई स्किल्स रोल्स को कर सकें। और ख़ास तौर पर ये जो हाई टेक कंपनीज हैं लाइक गूगल, अमेजोन, फेसबुक या इस तरह की जो दीगर कंपनीज हैं इसमें हाई स्किल्ड वर्कर्स के लिए जो स्पेसिफिक नॉलेज होता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, वो अमेरिकन जो कि नेटिव अमेरिकन हैं उनके अंदर नहीं पाया जाता। अमेरिका के लोगों की एक और भी बड़ी खामी ये है कि वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पसंद नहीं करते, तो उनको ये हाई टेक जॉब्स नहीं मिल सकेंगी। इसी तरह अमेरिका के जो लोग हैं वो बिल्कुल अजीब व गरीब किस्म की हर वक्त एक बहस व मुबाहिसा में लगे रहते हैं, एक एक्टिविज़्म उनके अंदर पाया जाता है जिसकी वजह से ये ग्लोबल वर्क यानी कि एक अब ये इंटरनेशनल किस्म के जो मॉडल बन चुके हैं उनके लिए ये अनफिट हो जाते हैं। इसी तरह जो स्टैंडर्ड्स होते हैं प्रोडक्टिविटी के वो उनके ऊपर पूरा नहीं होते। इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा वो रिपब्लिकन्स को पहुंचेगा और रिपब्लिकन्स जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इन पॉलिसी की वजह से उनके लिए आइंदा इक़्तिदार में आना मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए हुकूमत बनाना मुश्किल हो जाएगा। और आप ये भी याद रखें कि जैसे ही डेमोक्रेट्स की हुकूमत दोबारा वापस आएगी तो ये जो H1B वीज़ा के ऊपर $1 लाख की फीस लगाई गई है, $1 लाख की फीस लगाई गई है, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। अब नाज़रीन, होगा क्या कि अगर किसी इंडियंस के पास 90 लाख इंडियन रुपीज़ हैं, 90 लाख इंडियन रुपीज़ एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, हर इंडियंस के पास ये नहीं है, सिर्फ जो मालदार लोग हैं उनके पास 90 लाख रुपीज़ यानी कि 1 करोड़ रुपीज़
इंडियन रुपीज़ का ये खर्चा बनता है। तो 1 करोड़ इंडियन रुपीज़ को इकट्ठा करना और उसकी फीस अदा करना, वो बहुत ही एक मुश्किल किस्म का टास्क है। लोग ये समझ रहे हैं कि अगर हमने 1 करोड़ रुपया एक मुलाजमत के लिए, अमेरिका की मुलाजमत के लिए देना है, तो इससे बेहतर है कि हम इंडिया के अंदर ही ये इन्वेस्टमेंट कर लें और इंडिया के अंदर ही अपना काम कारोबार शुरू कर लें। पाकिस्तान के लिए तो ये इंतहाई एक नामुमकिन है, और वैसे भी पाकिस्तान के जो लोग हैं वो H1B वीज़ा के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में अमेरिका गए ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों के पास ना तो स्किल्ड इस तरह की स्किल्ड वर्कर हैं, ना इस तरह की उनके पास कैपेसिटीज़ हैं, ना इतना उनके पास पोटेंशियल है कि वो $1 लाख यानी कि 3 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं वो पे करें और वहाँ पर जाकर एक ऐसी जॉब करें जिसकी जो सैलरी है वो अगरचे एक हाई सैलरी हो सकती है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट शुरू की जो है ये बहुत ज़्यादा है। तो अब H1B वीज़ा का जो एक क्राइसिस है, और $1 लाख की फीस लगाने के बाद अब ये होगा कि कंपनीज इसका एक अल्टरनेट वे देखना शुरू कर देंगी। कंपनीज जो अल्टरनेट वीज़ा की कैटेगरीज है, ख़ासतौर पर L1 और O1, उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन मुतारफ कराए जा रहे हैं इनको बाईपास करना शुरू कर देंगी। और जो हाई टेक कंपनीज हैं वो अमेरिका के अंदर अपनी दफातर खोलने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा ऑफशोर जॉब्स जो हैं वो लोगों को ऑफर करना शुरू कर देंगी, और रिमोट जॉब्स का जो कंसेप्ट है वो पूरी दुनिया में एक तकवीत पकड़ना शुरू कर देगा, ख़ासतौर पर इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडियंस के जो स्किल्ड वर्कर हैं वो अमेरिका जाते थे और बहुत बड़ी तादाद में जाते थे। अब हो सकता है कि अमेज़ॉन और गूगल और इस तरह की जो कंपनीज हैं वो इंडिया के जो लोग हैं उनको इंडिया के अंदर ही इस तरह की जॉब्स जो हैं वो ऑफर करना शुरू कर दें, और ये रिमोट जॉब्स का जो सिलसिला है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जो थर्ड पार्टीज हायरिंग है उसमें भी इजाफा होना शुरू हो जाएगा, और लोग देखेंगे कि अगर इस पॉलिसी के अंदर लूप होल्स पाए जाते हैं तो इन लूप होल्स को भी ख़त्म देख के फिर इस पॉलिसी को रिवाइज कराया जा सके। और अमेरिका की जो कशिश थी ग्लोबल टैलेंट के हवाले से वो अब ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम आदाद शुमार में देखें तो इंडियन जो है वो H1B वीज़ा के ऊपर कोई 72% के ऊपर जाते हैं, और H1B वीज़ा के बाद जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका में जाते हैं F1 वीज़ा के ऊपर। F1 वीज़ा के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, और स्टूडेंट्स का जो अ, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन है अमेरिका के अंदर, एडमिशन है, उसमें कुछ 40% के करीब रिडक्शन देखी गई है। इंडियंस जो हैं वो लाइक सुंदर पिचाई और सित्या निडाला, उन्होंने वहाँ पर अमेरिका के अंदर जाकर एक बहुत इनकलाब बर्पा किया था हाई टेक जॉब्स के अंदर। अब इंडियंस जो है वो हैदराबाद में अपनी जॉब्स करेंगे, बेंगलोर में जॉब्स करेंगे, चेन्नई में जॉब्स करेंगे, कलकत्ता के अंदर अपनी जॉब्स करेंगे। तो इंडियंस के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है कि जो हाई टेक हाई स्किल्ड लोग हैं वो इंडिया के अंदर ही रह जाएंगे। तो इंडिया के अंदर अगर वहाँ पर लोग हाई टेक मिल जाते हैं तो फिर एक एक बहुत बड़ी लेबर फोर्स हाई टेक की इंडिया के अंदर मिलना लोगों को शुरू हो जाएगी। अगरचे वहाँ पर सैलरीज कम होंगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ अर्से के लिए हाई टेक लोगों को कम सैलरीज पर या फिर बगैर तनख्वाह के भी काम करना पड़े, लेकिन इंडिया की एक बहुत बड़ा एक टैलेंट पूल बन जाएगा, और इंडिया के अंदर ही कंपनी हाई टेक कंपनी जो है वो शुरू होना, वहाँ पर लगना शुरू हो जाएंगी। तो इंडिया के लिए तो ये एक अच्छा मौका है कि इसको इस्तेमाल करें और अपना जो ग्लोबल टैलेंट है उसको इंडिया के अंदर इस्तेमाल किया जा सके। इससे जो यूएस का इनोवेशन था वो चोक होना शुरू हो जाएगा। खासतौर पर लैब्स, पेटेंट्स, इनोवेशन, स्टार्टअप्स जो हैं वो अब अमेरिका की बजाय इंडिया के अंदर लगना शुरू हो जाएंगे। इस तरह अब जो अमेरिका है वो लेस लेस कम्पिटिटिव हो जाएगा और उतना स्ट्रॉन्गर जो है वो नहीं रहेगा। तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है इसके बहुत ज़्यादा दूररस नताइज आना शुरू हो जाएंगे, और इसका जो बिल्कुल डायरेक्टली हिट है वो इंडियंस इमिग्रेंट्स के ऊपर, इंडियंस टेक्नीशियंस के ऊपर, इंडियन स्किल्ड वर्कर्स के ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। बहुत बहुत